श्री मात्रे नमः। सृष्टि के प्रारंभ में जो एकोहम बहुश्यामः यह वृत्ति होती है, यह वृत्ति ब्रह्माश्रित माया में ही उत्पन्न होती है, शुद्ध ब्रह्म में नहीं। निर्विकारत्वात्, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म निर्विकार है तो वृत्ति रूपी विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता। ब्रह्म तो मात्र उस वृत्ति का प्रकाशक होता है। जो प्रलय काल में साम्यावस्था में स्थित प्रकृति में जीवों के जो प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं, जिनका भोग नहीं हुआ है, उन प्रारब्ध कर्म वशात ही विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस विक्षोभ से ही एकोहम भविष्यामः यह वृत्ति उत्पन्न होती है। किसमें? ममता उत्पादिका जन्म मरण संस्कृति चक्र में निरंतर भ्रमण करवाने वाली महाशक्ति, ज्ञानियों के चित्त को भी भ्रमित कर ममता गर्त में धकेलने वाली महामाया में ही उत्पन्न होती है। इससे ही उसकी त्रिगुणों की जो साम्य अवस्था है वह भंग होती है और वह अपने को सत रज तम में विभक्त करती है। सत में ही चैतन्य बिंब के प्रतिबिंब को ईश्वर कहा जाता है। मलिन सत्व में प्रतिबिंब चैतन्य भास होता है, जो वह जीव कहलाता है। सत्य में प्रतिबिंबित चिदाभास वह जानता है कि मैं हूँ, और वह यह भी जानता है कि मैं क्या हूँ। तो माया की जो मल आवरण विक्षेप शक्तियाँ जो है वह उससे मुक्त रहता है। तो यह चिदाभास माया को अपने वशवर्ती रखता है। तो मलिन सत्व में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है वह यह तो जानता है कि मैं हूँ, किंतु वह यह नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। तो स्वरूप माया की आवरण शक्ति से आवृत हो जाता है। तो आवृत होने से माया की विक्षेप शक्ति से वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप के ऊपर जीवत्व का अध्यास कर देता है। तो जब ये जीवत्व का अध्यास हो जाता है तो वह जीव अपने को स्वयं को क्षुद्र मरण धर्म अज्ञानी जानता है। जिस प्रकार मध्यम अंधकार में एक रज्जु पड़ी हो तो रज्जु स्पष्ट न दिखने पर, उसके यथार्थ स्वरूप का भान न होने पर उसका स्वरूप आवृत हो जाता है एवं विक्षेप शक्ति से उसके स्थान पर सर्प आदि का अध्यास हो जाता है। तो अध्यास होने पर सर्प के गुण धर्म, यह विषैला है, काला है आदि भी रज्जु पर आरोपित हो जाते हैं और उससे भय भी उत्पन्न हो जाता है। अब यदि कोई ज्ञानी पुरुष वहाँ हो जो कि रज्जु के यथार्थ स्वरूप को जानता हो, तो वह बताए कि यह भ्रम हो रहा है, यह सर्प नहीं रज्जु ही है। तो उसके वाक्यों पर श्रद्धा करके यदि कोई आगे परीक्षण करे तो वह जानेगा कि वास्तव में रज्जु ही है। तो इस रज्जु ज्ञान से सर्प एवं उसके द्वारा उत्पन्न उत्पातों का अंत हो जाएगा। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से अविद्या से उत्पन्न इस संसार एवं इसके उत्पातों का आत्यंतिक अंत हो जाता है। अपने सद चिदानंद स्वरूप को हम जान जाते हैं, और जो हमने अध्यास उसके ऊपर आरोपित किया था कि हम क्षुद्र हैं, मरण धर्मा हैं, अज्ञानी हैं, इनका आत्यंतिक अंत हो जाता है।